हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक क्या है? तो स्टैटिस्टिक इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज कंसर्न्ड विथ हाउ इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, ऑर्गेनाइज्ड, presented, summarized and then analyzed so that conclusion may be drawn from the information. It means स्टैटिस्टिक क्या है? तो स्टैटिस्टिक एक ब्रांच है मैथ्स का जिसमें हम लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन को हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसको सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम लोग उसको क्या चीज है प्रेजेंट कर सके, और फाइनली ये एनालाइज करने के बाद उससे क्या कंक्लूजन मिल रहा है, क्या सीखने को मिल रहा है, क्या समझ में आ रहा है, उस चीज को हम लोग ड्रॉ कर सके। तो स्टैटिस्टिक को भी समझने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये कि अभी आप लोग आईपीएल तो सभी लोग देख रहे होंगे। तो आईपीएल में क्या है, स्टार्टिंग का 6 ओवर, तो वो 6 ओवर जो है वो पावर प्ले का है। तो पावर प्ले में कितना रन बना, कितना विकेट गिरा, तो इस चीज को हम लोग क्या चीज है, इस चीज को हम लोग प्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग जब प्रेजेंट करते हैं तो उस समय हम लोग ये नहीं देखते हैं कि कौन सा बैट्समैन कितना रन बनाया। हम लोग जो ग्राफ हम लोग देखते हैं तो उस ग्राफ में क्या देखते हैं कि कौन सा ओवर में कितना रन बना है और कितना मेरा क्या चीज है विकेट गिरा है। तो यही चीज लिखा हुआ कि हमको कलेक्ट करना पड़ता है कि क्या इंफॉर्मेशन को हमको प्रेजेंट करना और क्या नहीं करना है। उसको हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं कि किस किस इंफॉर्मेशन को हम लोग एक ग्राफ के अंडर शो करेंगे। हम लोग जैसे कि जो देखते हैं आईपीएल अभी चल रहा है तो हम लोग जो मैच देखते हैं तो उसमें हम लोग जो ग्राफ देखते हैं तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखा रहा है कि ये इधर मेरा रन है और ये मेरा ओवर है। तो ये फर्स्ट ओवर में कितना रन बना, उसके बाद वाला ओवर में कितना रन बना, उसके बाद कितना बना, फिर कितना बना, फिर विकेट कितना गिर रहा है। तो हम लोग इस तरीके से क्या चीज है डेटा को देखते हैं। ये जो हम लोग इस तरीके से डॉट देख लेते हैं इससे समझ जाते हैं कि ये क्या है, ये मेरा विकेट है। तो ये स्टैटिस्टिक समझने का एक प्रोसेस है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात किए डेटा का। तो अब डेटा क्या है? तो डेटा जो है कोई भी वो इंफॉर्मेशन हो सकता है जिसको हम लोग क्या है शो करते हैं। अब मान लेते हैं कि हम लोग कंट्री में टोटल 28 स्टेट है, तो उस 28 स्टेट में कितने लोगों के पास नौकरी है। झारखंड में कितने लोगों के पास नौकरी है, बिहार में कितने लोगों के पास नौकरी है, देहरादून में कितने लोगों के पास नौकरी है। तो ये एक क्या हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया। तो इंफॉर्मेशन, तो इसमें हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कितने लोगों के पास नौकरी है। हम यहाँ पे क्या है उसका एज के बारे में तो नहीं बताएंगे, उसका कास्ट के बारे में नहीं जान रहे हैं। तो यही है कि हम लोग हर इंफॉर्मेशन को शो नहीं करते हैं, हम लोगों को क्या चीज है कलेक्ट करना पड़ता है, उसको सिस्टमैटिक वे में फिर हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि उसको हम लोग जब इस तरीके से क्या है जब हम प्रेजेंट जब कर रहे हो तो उसको हम लोग एनालाइज करके उससे क्या कंक्लूजन मिल रहा है, इट मींस कि हम लोगों को क्या समझने में आ रहा है वो हम लोग ग्राफ को देखकर आसानी से बता सकें। अब हम लोग इसी का एक और पार्ट है उसके बारे में भी समझ लेते हैं, वो है क्या चीज वेरिएबल। हम लोग जो भी डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसी चीज को हम लोग क्या चाहिए वेरिएबल का फॉर्म में समझते हैं कि अब यहाँ पे जो बात आ जाता है वेरिएबल, तो ये वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल का मतलब ये होता है क्या चीज कि जिसका वैल्यू हमेशा क्या हो चेंज होता रहे। अब सपोज मान लेते हैं कि किसी का रोल नंबर है, तो रोल नंबर है मेरा सपोज 5, तो ये मेरा हमेशा के लिए क्या है कांस्टेंट है। लेकिन अगर किसी का रोल नंबर जो है वो क्या है, वो है 5x। अब ये x के जगह पे अगर कोई 0 पुट कर देता है तो रोल क्या हो जाएगा 0। अगर x के जगह पे अगर 1 पुट कर देता है तो क्या हो जाएगा 5। x के जगह पे 2 पुट कर देता है हो जाएगा क्या चीज 10। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जैसा कि इसमें क्या है वैल्यू जो है मेरा बार बार वो चेंज हो रहा है। तो वेरिएबल किसको बोलेंगे? तो वेरिएबल मीन्स कि वैसा डेटा जिसका वैल्यू जो है वो हमेशा चेंज होता हो, तो उस चीज को हम लोग क्या बोल देंगे, उस चीज को हम लोग बोल देते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल जो है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल और एक होता है डिसकंटिन्यूअस, और उसी का दूसरा नाम है क्या है डिस्क्रीट वेरिएबल। तो नाम से ही पता चल रहा है कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो कंटिन्यूअस वेरिएबल इट मींस कि जो लगातार चले। सपोज कि एक क्लास में मान लेते हैं कि 70 स्टूडेंट है, तब ये तो जरूरी नहीं है कि हर पूरे 70 स्टूडेंट का जो हाइट होगा या वेट होगा वो एक ही होगा। ऐसा हो सकता है कि 70 स्टूडेंट है तो उसका हाइट जो है 140 से लेके 150 सेंटीमीटर का बीच में, वैसा 5 स्टूडेंट होगा। 170 से लेके 180 का बीच में जो होगा वो 15 स्टूडेंट होगा। 160 से लेके 170 के बीच में अगर देखते हैं तो 25 स्टूडेंट होगा। इस तरीके से ये जो देख रहे हैं हम लोग कंटिन्यूअस में एक रेंज है। कंटिन्यूअस डेटा में क्या चीज होता है कि विद इन, एक इसको याद रखेंगे क्या चीज कि विद इन रेंज, कि एक रेंज रहता है
और उसी रेंज के अंदर में मेरा नंबर आ जाएगा। लेकिन डिसकंटिन्यूअस नाम से ही पता चल रहा है कि ये कभी भी क्या है, लगातार नहीं होगा। तो जब बात करें हम लोग यहाँ पे क्या चीज है, डिसकंटिन्यूअस का, तो डिसकंटिन्यूअस का एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कि नंबर ऑफ मेंबर इन अ फैमिली, एक परिवार में सदस्यों की संख्या। तो किसी फैमिली में ऐसा भी हो सकता है कि 4 मेंबर हो, किसी में ऐसा भी होगा जिसके पास 0 मेंबर हो, किसी में 3 है, किसी में 5 है, किसी में 8 है। तो वो हो गया क्या चीज, डिसकंटिन्यूअस। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये 0 सही नहीं लग रहा है, इसको हम लोग इमिट करके कुछ और मान लेते हैं कि किसी में मान लेते हैं क्या चीज है, 6 है। तो ये जो मेरा डेटा हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या चीज, डिसकंटिन्यूअस डेटा। तो ये कुछ बेसिक था। तो जो नेक्स्ट टर्म समझना है वो है क्या चीज, तो वो है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, तो इट इज द नंबर व्हिच टेल हाउ मेनी टाइम्स डज अ पर्टिकुलर डेटा अपीयर इन अ गिवन सेट ऑफ डेटा। कि कोई भी अगर एक डेटा दिया हुआ है तो उस डेटा के अंदर एक पर्टिकुलर टर्म्स कितने बार रिपीट हो रहा है, उसी चीज को हम लोग क्या है, तो उस चीज को हम लोग बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी। और नेक्स्ट जो हम लोगों को समझना है वो है क्या चीज, तो वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या कि टेबुलर अरेंजमेंट of data showing their corresponding frequency is called frequency distribution। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही हो गया कि कोई भी जैसे कि एक डेटा दिया हुआ है तो उस डेटा में एक पर्टिकुलर टर्म्स कितने बार रिपीट हो रहा है, तो इसी का जो अरेंजमेंट होगा उस अरेंजमेंट को हम लोग बोल देंगे क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल लिए हैं कि 10 स्टूडेंट का हम टेस्ट लिए हैं, तो वो 10 स्टूडेंट कितना कितना मार्क्स लाए वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसी चीज को हम लोग क्या चीज है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो जो रिप्रेजेंटेशन अभी हम लोग करेंगे उसी को हम लोग बोल देंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब सपोज कि ये जो दिया हुआ है ये मान लेते हैं कि मेरा नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे टेबल बना देते हैं कि मार्क्स ऑब्टेन्ड, और यहाँ पे इसका लिख देते क्या, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे लिखा जाएगा इसका फ्रीक्वेंसी। तो आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे छोटा नंबर से हम स्टार्ट करते हैं कि 2। तो 2 जो है कितने बार आया है, तो 1 2 टाइम्स। तो 2 का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, तो 2 का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा यहाँ पर 2। फिर क्या है 3, तो 3 जो है वो कितने बार है, तो 2 टाइम्स। तो 3 का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 2। उसके बाद हम लोग देखते हैं 5 कितने बार है, तो 5 है 1 टाइम्स। तो 5 का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, तो 5 का फ्रीक्वेंसी हो गया 1। उसके बाद 7, तो 1 2 3 4। तो 7 का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, तो 7 का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 4। एंड देन 9, तो 9 कितने बार है, तो 2 बार है। तो ये इस तरीके से क्या है, ये जो इंफॉर्मेशन दिया होता है इसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट किया कर दिए। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन मेरा हो गया इसी को हम लोग बोल देंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम लोग जानेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप्स का होता है। टर्म जो हम लोगों को समझना है वो है क्या चीज, टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इट मींस कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टोटली हम लोगों को 2 टाइप को पढ़ना है। एक होता है इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक हो जाता है क्या, एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलेंगे, द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास डज नॉट कोइंसाइड विद द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास। कि एक क्लास का जो अपर लिमिट रहेगा वो दूसरे क्लास का जो लोअर लिमिट रहेगा उसके साथ क्या है, कोइंसाइड नहीं करेगा। तो हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि अपर लिमिट किसको बोलते हैं और लोअर लिमिट किसको बोलते हैं। तो हम लोग जब बात कर रहे थे कंटिन्यूअस वेरिएबल का, तो कंटिन्यूअस वेरिएबल में हम लोग एक बात किए थे कि वो क्या, एक विद इन अ रेंज, एक रेंज होता है उसी का बीच में वो रहता है। हम लोग एग्जांपल लिए थे जैसे कि क्लास में हाइट का स्टूडेंट ऑफ हाइट तो 140 से 150, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग का जो वैल्यू रहता है इसको हम लोग बोल देते हैं लोअर लिमिट, ये हो जाता है लोअर लिमिट। और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। तो जब हम लोग बात करेंगे इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, जब हम लोग बात करें किसका, इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी का, तो इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी में क्या होगा कि एक का जो अपर लिमिट रहेगा वो दूसरे क्लास का लोअर लिमिट के साथ कभी भी कोइंसाइड नहीं करेगा। इट मींस कि जब कभी भी इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल रहेगा तो वो किस तरीके का टेबल रहेगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इंक्लूसिव के लिए जब कभी भी टेबल बनेगा तो उसका टेबल कुछ इस तरीके का बनेगा
कि 140 से 150, फिर बनेगा 151 से 160, फिर आगे क्या है 160 टू 170। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका अपर लिमिट क्या है 150 और इसमें लोअर लिमिट क्या है 151। तो दोनों क्या है, एक है नहीं। तो ये हो जाएगा क्या, इसको हम लोग बोल देंगे इंक्लूसिव। और जब बात करेंगे एक्सक्लूसिव का, एक्सक्लूसिव में क्या है कि द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास कोइंसाइड विद द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास। तो ये एक्सक्लूसिव में अगर इसी चीज को अगर एक्सक्लूसिव रहता तो क्या होता कि 140 टू 150, फिर होता 150 टू 160, 160 टू 170। तो यहाँ पे देख रहे हैं अपर लिमिट क्या है 150, लोअर लिमिट क्या है 150। तो दोनों क्या हो गया, कोइंसाइड कर गया। तो कोइंसाइड कर जाएगा तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या है, ये हो जाएगा मेरा एक्सक्लूसिव। और जब नहीं कोइंसाइड करेगा तो ये हो जाएगा क्या, इंक्लूसिव। अब हम लोग ये चीज समझ लेते हैं कि अगर कोई भी इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी है तो उसको हम लोग एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद अब हम लोग क्या है ग्राफ की ओर बढ़ेंगे और हम लोग आगे अब हिस्टोग्राम कैसे बनता है, हम लोग हिस्टोग्राम को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी जब कभी भी रहेगा तो उसको हम लोग एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो कोई भी एक हम लोग डेटा कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। सबसे समझेंगे कि कोई भी इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग इस चीज को समझने के लिए कोई भी एक डेटा को कंसीडर कर लेते हैं। सपोज कि 10 टू 20, एक ले लिए 21 टू 30, फिर 31 टू 40, फिर 41 टू 50 और फिर हो जाएगा क्या 51 टू 60। इस तरीके से हम लोग क्या किए, एक डेटा को यहाँ पे कंसीडर कर लिए। तो इसमें मेरा देख सकते हैं कि अपर लिमिट कितना है, तो अपर लिमिट है 20 और इसका लोअर लिमिट क्या है 21। तो ये दोनों क्या है, मैच तो नहीं किया। और जब मैच नहीं करता तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंक्लूसिव। इट मीन्स कि ये जो मेरा डेटा दिया हुआ है ये डेटा कैसा है, तो ये डेटा मेरा हो गया इंक्लूसिव। अब हम इसको क्या है कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक्सक्लूसिव में। तो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, पहले हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं। तो ये हो गया मेरा क्या है अपर लिमिट, ये दूसरे क्लास का, ये हो गया मेरा लोअर लिमिट। तो हम लोग क्या करते हैं ना, अपर और लोअर का डिफरेंस को हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ है 21 और यहाँ है 20। तो 21 और 20 इस दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो वो डिफरेंस हो गया मेरा 1 का। और जो डिफरेंस आएगा हम लोग उसको क्या है 2 से डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद हम लोग को जो नंबर मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर। एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट फैक्टर। तो ये जो एडजस्टमेंट फैक्टर है इसको निकालने का रूल क्या है, हम लोग यहाँ पे बता दे रहे हैं कि इसके लिए हम लोग रूल करेंगे कि लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं तो मेरा क्या हो गया लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास। तो सेकेंड क्लास का लोअर लिमिट कितना है, तो वो है 21। इसमें से माइनस कर देंगे अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट क्या है 20 और डिवाइडेड बाय 2। तो क्या हो जाएगा 1/2। ये हो जाएगा 0.5। और इसी 0.25 को हम लोग बोल देते हैं क्या चीज, एडजस्टमेंट फैक्टर। ये हो गया मेरा क्या चीज, एडजस्टमेंट फैक्टर। ठीक, अब यहाँ तक क्या है मेरा एडजस्टमेंट फैक्टर तो निकल चुका है। अब हम लोग को करना क्या है कि इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसको क्या चाहिए, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में अगर कन्वर्ट करना है तब कैसे करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ये जो मेरा डेटा है ये डेटा कौन है, ये है इंक्लूसिव। ये है इंक्लूसिव। इसको हम बदल रहे हैं किस में, तो इसको हम लोग बदल रहे हैं एक्सक्लूसिव में। बदल रहे किस में, एक्सक्लूसिव में। देख लेते हैं कि एक्सक्लूसिव में बदलने का क्या है रूल, क्या होगा। रूल बहुत ही सिंपल है
कि फर्स्ट क्लास का जो लोअर लिमिट रहेगा उसमें से क्या होगा, एडजस्टमेंट फैक्टर को हम माइनस कर देंगे। तो 10 में से अगर हम 0.5 को माइनस कर देते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 9.5, ठीक। और ये जो मेरा अपर लिमिट है, अपर लिमिट में क्या होगा कि एडजस्टमेंट फैक्टर को ऐड कर देंगे। तो 20 में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा क्या है, ये हो जाएगा 20.5। सेम रूल हम लोग यहाँ पे भी करेंगे कि लोअर में से क्या करते हैं, तो एडजस्टमेंट फैक्टर को माइनस कर देते हैं। तो लोअर मेरा क्या है यहाँ पे 21, तो उस 21 में से अगेन 0.5 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 20.5 और ये हो जाएगा क्या 30.5। अब इसके लिए भी करेंगे तो ये हो जाएगा क्या है 30.5 और ये हो जाएगा मेरा 40.5। फिर अगेन यहाँ पे करेंगे तो ये 41 में से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 40.5 और ये हो जाएगा फिर क्या 50.5। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है मेरा फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट, ये सेकेंड क्लास का लोअर लिमिट, ये कोइंसाइड कर गया तो ये मेरा क्या है एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक सिंपल प्रोसेस था कन्वर्ट करने का। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी अगर इंक्लूसिव है तो उसको हम लोग एक्सक्लूसिव बदल सकते हैं। तो ये ही प्रोसेस था इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में बदलने का। आई होप ये वीडियो आप लोगों को सभी को पसंद आया हो। अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसमें हम लोग क्या है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो अभी हम लोग सीख चुके हैं, अब हम लोग उसमें हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे ड्रॉ करते हैं इस चीज़ को सीखेंगे। थैंक यू।